जीवन भी क्या क्या रंग दिखाता है। कभी मम्मा पापा बच्चों को पालते हैं और फिर कभी वो वक्त भी आता है जब बच्चों को मम्मा पापा को पालना पड़ता है। शायद आपको ये बात अजीब लगे मगर हकीकत यही है। आज की ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। दूर किसी जंगल में एक मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। मम्मा चिड़िया का पति तो तभी मर गया था जब उसका बेटा अभी अपने अंडे से भी ना निकला था। मम्मा चिड़िया ने बहुत मेहनत की, बहुत तकलीफें उठाई, मगर कभी भी अपने बेटे से कोई गिला ना किया, क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए ये सब करके बहुत खुशी होती थी। अब मम्मा चिड़िया का बेटा बड़ा हो चुका था। उसने अच्छे से उड़ना सीख लिया था। उसने जंगल में अकेले जाना सीख लिया था और आज वो नदी पर एक सुंदर चिड़िया के पास बैठा हुआ था। क्या आज आपने अपनी मम्मा से बात की है? हाँ, मैंने मम्मा से बात की है। मम्मा को कोई एतराज नहीं है। मम्मा ने तो ये भी कहा है कि अगर आपके घर वाले राजी हैं तो वो हमारी शादी कर देती हैं। तो फिर आजकल ही अपनी मम्मा को साथ लेकर आ जाना और मुझे ब्याह कर ले जाना। मेरी मम्मा भी राजी हैं। ऐसे वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, आपने मेरी पसंद को देखा भी नहीं है और आप मेरी शादी के लिए मान गयी। मेरी जान, मैंने हमेशा आपकी खुशी चाही है। जैसे मेरा बेटा खुश वैसे ही मम्मा खुश। मेरी प्यारी मम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने कुछ दोस्तों के साथ दूसरे जंगल जाती है और अपने बेटे कुकू की शादी कर देती है। मम्मा चिड़िया अपनी बहू को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर चिड़िया थी। थोड़ा हल्ला गुल्ला होता है, कबूतर और गोरी कौवी डांस करते हैं। वो सब बहुत खुश थे। और फिर मम्मा चिड़िया अपनी बहू को साथ लेकर अपने घर आ जाती है। वो घर 2 कमरों का था। एक कमरे में मम्मा चिड़िया और दूसरे में मम्मा चिड़िया का बेटा और बहू थे। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से गुजरते हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बहू को अपने हाथों से खाना बना कर देती, अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लाती। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। शुक्र है जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली। मैं आपकी सास नहीं बल्कि आपकी माँ हूँ। हम हमेशा ऐसे ही खुशियाँ भरी जिंदगी गुजारेंगे। मगर सब बदल जाता है जब एक दिन मम्मा चिड़िया अपने घर से भोजन लेने गई हुई थी कि पेड़ की एक सूखी शाख टूटकर मम्मा चिड़िया के ऊपर गिर जाती है। कबूतर चाचा और मिट्ठू मम्मा चिड़िया को उठाकर उसके घर छोड़ जाते हैं। मम्मा, मैंने आपको सुबह कहा भी था कि आज भोजन लेने मैं चला जाता हूँ, मगर आप मेरी एक नहीं सुनती। बहू रानी आज बहुत उदास और चुप चुप थी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी सास का तो पंख टूट गया है। अब सारे काम करने के साथ साथ अपनी सास की सेवा भी करना होगी। बच्चों, जो भाग्य में हो वही होता है। मैं इस हाल में भी खुश हूँ। अगर मैं उड़ नहीं सकूंगी तो क्या हुआ, मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे मेरा पंख बनेंगे। मगर सासू माँ, 1-2 दिन की तो बात नहीं है। मैं कैसे आपको सारी जिंदगी संभालूंगी और अब आप कभी भी उड़ नहीं सकेंगी। ये वो पहली बात थी जिसने मम्मा चिड़िया को दुख पहुंचाया था, मगर उसे ये नहीं पता था कि अभी तो उसे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिर दूसरे दिन से कुकू काम पर जाने लगा और बहू रानी की माँ रानो चिड़िया को देखने आती है। बहन, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर अब आप अपने बेटे से कहें कि एक काम वाली रख लें जो आपकी देखभाल किया करेगी। बहन, मेरा बेटा तो इतना कमाता भी नहीं है। जो काम भी किया मैंने ही किया। मैंने तो कभी अपने बेटे को काम पर लगाया ही नहीं। सासू माँ, आप चुप करें, माँ को बात करने दें। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं कुक्कू जी से बात करती हूँ। 1-2 दिन में वो कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। एक बात कहती हूँ, अगर आपको बुरी ना लगे तो आपके जंगल में ओल्ड एज होम भी तो है। वहाँ दाना भी मिलता है और पानी भी। आप अपने बेटे से कहें कि आपको वहाँ छोड़ आए।
ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है और चुप रहती है क्योंकि उसने अपनी बहू के तेवर देख लिए थे। बहू रानी की माँ शाम को चली जाती है। कुकू भी घर आ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने पास बुलाती है। बेटा कुकू, मैं आप पर बोझ तो नहीं हूँ? नहीं मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बेटा, आज आपकी सास आई थी। उसने बहू से कहा कि मुझे ओल्ड एज होम छोड़ाओ। बेटा, आप ऐसा तो नहीं करोगे ना? सासू माँ ने बात करने से पहले ये भी कहा था कि एक काम वाली रख लो। मम्मा, आप भी ना छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेती हैं। उन्होंने ऐसे ही बात की होगी। मम्मा चिड़िया दवा खाकर सो जाती है। अब उस दिन के बाद कुकू की पत्नी का व्यवहार बहुत बदल गया था। वो अपने पति से खिंची खिंची रहने लगती है। मैं जा रहा हूँ, मम्मा को दवा दे देना। ये काम आप खुद ही करके जाएं, मुझसे नहीं होंगे ऐसे काम। फिर एक रात कुकू और उसकी पत्नी सोए हुए थे। मम्मा चिड़िया की सेहत बहुत खराब थी। मम्मा चिड़िया सारी रात खांसे जा रही थी। ओल्ड एज होम में हर सहूलत होती है। मेरी माँ ने पहले दिन ही से ही कहा था, ऐसे पक्षियों का वही असल घर होता है और वहाँ माँ की उम्र के और भी पक्षी होंगे। माँ का दिल लगा रहेगा। आज कुकू भी चुप था, जैसे वो भी अपनी मम्मा से तंग आ गया हो। और फिर दूसरे दिन कुकू अपनी मम्मा को ओल्ड एज होम जाने के लिए मना लेता है और अपनी मम्मा को लेकर ओल्ड एज होम चला जाता है। मम्मा, मैं आपको हफ्ते में एक बार मिलने जरूर आया करूँगा। जैसे मेरा बेटा खुश, वैसे ही मम्मा खुश। एक माँ अपने बेटे को खुश देखने के लिए अब भी कोई गिला नहीं करती। उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद कुकू की पत्नी स्वीटी भी खुश खुश रहने लगती है। आज शाम को जल्दी घर आ जाना, आज हम दोनों मेरी माँ के घर जाएंगे। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ऐसे कुकू अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाता है। ओल्ड एज होम में मम्मा चिड़िया को बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। वहाँ तो पंखा भी खराब था और गर्मियों के मौसम में मम्मा चिड़िया को सारी रात जाग कर गुजारना पड़ती। गर्म मौसम में गर्म पानी मिलता। मेरे दोस्तों, मुझे माफ करना, आज हमारे पास राशन भी खत्म हो गया है। अब आपको 3-4 दिन भूखे ही रहना होगा। कुकू जब अपनी मम्मा से मिलने आता तो मम्मा अपने बेटे को कोई बात ना बताती। 2 महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया बहुत बीमार हो जाती है। कबूतर चाचा कुकू को बुला कर लाता है। कबूतर चाचा, आप थोड़ी देर बाहर जाएं, मैं अपने बेटे से कोई बात करना चाहती हूँ। कबूतर चाचा बाहर चला जाता है। मम्मा, आप ठीक तो हैं? मुझे लगता है आप यहाँ खुश नहीं हैं। नहीं बेटा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है। मेरी बात सुनो मेरी जान, मेरे बच्चे। ये ओल्ड एज होम अब पहले जैसा नहीं रहा। आप अपनी उम्र के दूसरे पक्षियों की मदद से इस ओल्ड एज होम के पंखे ठीक करवा देना और अगर हो सके तो मेरे बेटे यहाँ पीने के ठंडे पानी का भी बंदोबस्त करवा देना। और बेटा यहाँ कई दिन राशन भी नहीं मिलता। मैं रहूं ना रहूं, आप ये सब जरूर करवा देना। मम्मा, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बेटा, मैंने आपको बहुत लाड से पाला है। मैंने आपकी हर खुशी पूरी की है। जो हिम्मत दुखों को सहने की मुझ में है, आप में नहीं है। और अगर कल आपके बच्चे आपको यहाँ छोड़ के, तो ऐसे ओल्ड एज होम में आप कैसे रहोगे? मुझे ये सोच खाए जा रही है।
ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने बेटे का हाथ पकड़कर एक लंबी सांस लेती है और मर जाती है। जिंदगी ने साथ नहीं दिया। शायद मम्मा चिड़िया और भी बातें अपने बेटे से करना चाहती थी। हो सकता है कुकू भी अपनी मम्मा से कुछ कहना चाहता हो, मगर अब समय गुजर चुका था और गुजरा समय लौट कर नहीं आता। सुनने वालों के लिए इस कहानी में यही सीख है कि अपने मम्मा पापा को मान सम्मान दें, उन्हें ऐसे ही प्यार दें जैसे वो आपको बचपन में देते थे। आप तो समझ भी ना सकते थे और मम्मा पापा आपसे घंटों बातें करते थे, क्योंकि कल आपके भी बच्चे होंगे और प्रकृति इंसाफ करती है।